बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्रार और मेरे साथ हैं नुमान जाहिद। जिस तरह के पहले भी हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहे हैं और आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट की ऊपर नॉलेज देते रहे हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम हाय पाकिस्तान जो है ना वो इस चीज़ को आगे कैरी ऑन कर रहा है और हमारी यही कोशिश है कि आपको तमाम प्रोडक्ट के हवाले से नॉलेज दिया जाए। हम इस चीज़ की तरफ बाद में चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के जो ये लॉकडाउन के हालात हैं ये कैसे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में बाखैर आफियत होंगे और इन तमाम चीज़ों के जो चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन तमाम चीज़ों को आप फोकस कर रहे होंगे और उन तमाम चीज़ों के ऊपर सोच रहे होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मोहल्ले में उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो कि इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। उनको इंश्योर करें कि उनको इस चीज़ से बचाने के लिए आप जो भी कोशिश कर सकते हैं वो आप करें, ताकि अगर आप लोग महफूज हैं तो हमारा पाकिस्तान भी महफूज है। तो इस वक्त आज हम मौजूद हैं, हाँ जी, आज इस वक्त हम मौजूद हैं जी टॉम प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि हमारे जो लास्ट सेशन गुजरे हैं बहुत ज़्यादा हमने टॉम आपको बहुत दफ़ा बताया है, ये हमारा एक्सक्लूसिव हायर स्टोर है। ये कॉलेज रोड पे है जिस ब्रांच पे हम इस टाइम मौजूद हैं। पूरे पंजाब में इनकी बेशुमार ब्रांचेज़ हैं। टॉम मार्ट के नाम से इनकी वेबसाइट है। आपने ऑर्डर को प्लेस करवाना है, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई भी हमारा व्यूवर्स ऐसा नहीं है जिसके सवाल का जवाब ना दिया जाए। हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो जिसकी वजह से हम आपके डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बैक एंड के ऊपर हमारी पूरी टीम आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए रेडी है। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है कमर्शियल एसी। और कमर्शियल एसी का मैं बता दूं आपको कि ये वो एसी है आपके सामने है कि जो ज़्यादातर मैरिज हॉल्स में, मस्जिद में, शॉपिंग मॉल्स में, अगर आपका टीवी लाउंज बहुत बड़ा है या आपकी शॉप है तो उसको कवर करने के लिए ये एसी यूज़ किया जाता है। अभी इब्रार साहब इसकी सीरीज़ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, इसकी 4 सीरीज़ हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, एक तो आपको ये कैबिनेट मिलेगी, दूसरी आपको कैसेट मिलती है जो कि कैसेट, और दूसरे डक्ट्स होती हैं और कन्वर्टेबल होते हैं। ये 4 किस्म की सीरीज़ हैं। आप अपने घर की या अपने ऑफिस की, अपने जो हॉस्पिटल में भी आप इसको लगा सकते हैं, स्कूल में भी लगा सकते हैं। उस अपने ये जहाँ पे आप इसको लगाना चाह रहे हैं उसकी माहौल को देखते हुए या उसकी स्पेस को देखते हुए अपनी मर्ज़ी से 2 टन लगा सकते हैं, 4 टन लगा सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको उस हिसाब तक ले जा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास चॉइसेस हैं, मतलब कि इसमें आपको डिफरेंट कलर भी मिलते हैं और डिफरेंट किस्म की। आप इसको अगर सीलिंग के ऊपर हैंग करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। अगर आप इसको एक कोने में खड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। और इसके अलावा भी आपके पास जो है ना वो अगर आप अपने डोर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं या छत की एक साइड पर लगाना चाह रहे हैं उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी चॉइस है उस हिसाब से अपना मॉडल जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पेस के मुताबिक कुछ लोकेशन इस तरह की होती हैं कि बहुत अंदर करके लोकेशंस होती हैं जहाँ पे एसी की स्पेस नहीं बनती, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग सीलिंग वाला एसी यूज़ करते हैं। केसेट एसी अक्सर आपने देखा होगा मैरिज हॉल्स में, आपने अक्सर जो है वो बेकरीज में देखा होगा कि एक केसेट टाइप एसी लगे होते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग होते हैं। ये डिफरेंट एसी इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ जगह पे स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो ये हर चीज़ जो आपकी नीड है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। और इसमें 2 टन से लेके 8 टन तक की कैपेसिटी अवेलेबल होती है, जिसमें सिंपल मॉडल भी होते हैं, जिसमें इन्वर्टर भी होते हैं। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, हायर के पास कंप्लीट रेंज है। तो अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। जी बिल्कुल है। ये हमारे पास 2 टन का एसी और इसमें आपको खाली कूल भी मिल जाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि खाली आप कूलिंग लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हीट एंड कूल हो तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। मतलब कि आपको सर्दियों में भी उसका फ़ायदा और गर्मियों में भी उसका फ़ायदा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना हीट एंड कूल ले ली है तो उसका आपको नुकसान होगा कि हमने हीटर तो इसका यूज़ नहीं करना, बल्कि उसका फ़ायदा होता है। बजाय इसके कि आप गैस के लिए, गैस वाला जो है ना वो आप यूज़ करें हीटअप होने के लिए, तो बेहतर है कि आप एसी यूज़ करें और एसी का जो हीटर है वो यूज़ करें। इससे आपको नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जो गैस वाली जो आइटम्स हैं अगर आप वो यूज़ करते हैं तो समटाइम उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से वो आपको नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।
तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि आप हीट एंड कूल जो है ना एसी परचेज करें, और गर्मियों में उसकी जो कूलिंग है उससे फ़ायदा उठाएं, और सर्दियों में उसकी जो हीटिंग है उससे फ़ायदा उठाएं। तो अगर हम इस मॉडल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 टन की कैबिनेट है 24 HE, ठीक है। तो अगर इसमें फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है प्योर कॉपर एवेपोरेटर, जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, वो इसके इनसाइड होता है, इस जगह पे आके आप इसको देख सकते हैं। इंटरनल जो इसके वेपोरेटर एंड कंडेंसर जो बाहर होता है, जो फैन लगा होता है, अक्सर आप जब फिल्टर को उतारते हैं आप देखते हैं पीछे वेपोरेटर होता है, गोल्ड फिन्स नज़र आती हैं। मोस्टली कंपनी जो है वो आपको गोल्ड फिन तो दिखाती हैं, लेकिन वो अंदर से सिल्वर होता है, ऊपर कोटिंग की होती है। लेकिन हायर अपने लास्ट सेशंस जो हमारे गुजरे हैं, हमने अपने व्यूअर्स को बताया है कि हायर क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये एज़ पर स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज़ की जाती है, और जो चीज़ हम आपको बताते हैं वही चीज़ उसके अंदर होती है। गोल्ड फिन्स की से बेनिफिट क्या होता है, देखिए इसमें कंपनी की कॉस्ट थोड़ी सी चली जाती है ज़्यादा, लेकिन उसमें व्यूअर कस्टमर एंड कंज्यूमर का बेनिफिट हो जाता है। आपके घर के पास नाला है, अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि जी हमारे एसी लीक कर जाते हैं, तो गोल्ड फिन की वजह से उसकी लाइफ इनहांस हो जाती है, वो एसी के लीकेज होने के चांसेस कम होते हैं, वो ख़राब नहीं होता, उससे कूलिंग जो है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे फ्लोर स्टैंडिंग एसी होते हैं, ये बेसिकली इनकी कूलिंग आम एसी की निस्बतन ज़्यादा होती है, क्योंकि वेपोरेटर का साइज़ बड़ा किया होता है, कंडेंसर का साइज़ बड़ा होता है, उसमें ब्लोअर लगा होता है, जो इसकी जो थ्रो है वो 15 मीटर तक है, तकरीबन अराउंड 45-50 फीट तक बन जाती है, जो आपके जो बड़े एरियाज हैं उसको कवर करने के लिए। जी बरार साहब। जी, आप यहाँ पे अब आपको ये बता रहे हैं कि ये 15 मीटर, इसका मुराद है कि ये 45 फीट तक इसकी थ्रो है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने ये कमर्शियल एसी ले ली है तो इसका हो सकता है थ्रो कम हो और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो सके। तो ये लॉन्ग थ्रो हैं, इसलिए आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो फ्लो है, एयर फ्लो, वो किस डायरेक्शन में है, तो वो 3D है, इसकी 3D एयर फ्लो है। मतलब कि आप इसको पूरे रोटेशन ले सकते हैं अपने कमरे के अंदर हर तरफ, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये पूरे एनवायरनमेंट में आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है 3D एयर फ्लो होने की वजह से। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके फिल्टर जो है उसको साफ करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो नुमान साहब ये जरा बताएं। जी बिल्कुल, वेरी सिंपल है। इसके साइड के ऊपर ये जस्ट स्क्रू लगे होते हैं, आपने जस्ट इधर से उसके 2 स्क्रू को ओपन करना है और एक फ़िल्टर स्लाइड करके वो इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं उसका यानी कि उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, और ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर आपका कमर्शियल है तो वीकली उसको क्लीन करें, डोमेस्टिक है तो मंथली एक दफ़ा करें, उससे इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा रहती है। और जैसा कि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आजकल कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो हम उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें इसमें क्लियर कर देते हैं कि एक तो इसमें जो कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो T3 टेक्नोलॉजी के साथ है। अब T3 क्या चीज़ है ये अक्सर लोगों को पता नहीं है, और अक्सर मोस्टली जो शॉप के जो सेल्समैन होते हैं वो कस्टमर को मिसगाइड कर देते हैं। T3 ये जो है बेसिकली जब इसका टेम्परेचर आपका 50+ जाता है, 53-55, तो मोस्टली आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, घरों में अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं, जो आज का एनवायरनमेंट चल रहा है, आजकल गर्मी जैसे ही बढ़ती है एसी की कूलिंग में कमी आ जाती है। वो कैसे कमी आ जाती है कि एसी के कंप्रेसर में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि जब टेम्परेचर 40 से प्लस जाता है तो एसी के BTUs में कमी आ जाती है। ये बड़ा मेन पॉइंट है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस सिचुएशन में लोग फ़ोन करते हैं कि जी हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा, वो सर्विस वाला आता है, वो एसी को वॉश करता है और गैस चार्ज करके तो आपसे पैसे लेके चला जाता है। वो होता क्या है कि कंप्रेसर के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो जैसे ही टेम्परेचर 40+ जाता है तो उसके BTUs में कमी आ जाती है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो आपको फील होता है कि जी वो एसी कूलिंग नहीं कर रहा। लेकिन हायर में ऐसा नहीं है, हायर आपको T3 टेक्नोलॉजी देता है, 53 सेंटीग्रेड तक जो है वो आपको फुल BTUs प्रोवाइड करता है। BTUs ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, यानी कि अगर एसी की कैपेसिटी 2 टन की है तो ये 24,000 BTUs होता है, 24,000 BTUs, तो वो आपको 53 तक जो है वो फुल BTUs प्रोवाइड करता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज जाता है तो उसके BTUs में कमी आ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। अगर गर्मी जाती भी है तो वो 2-3
यानी कि दिनों के लिए बहुत इंक्रीज करती है। लेकिन मोस्टली जो हमने कंप्लेन मिली है वो यही मिली है कि एसी काम करना छोड़ जाते हैं। लेकिन हायर आपको प्रॉपर BTU 3 टेक्नोलॉजी के साथ आपको एसी प्रोवाइड करता है। जी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन बेचारों को ये पता नहीं है कि BTUs क्या होते हैं। तो मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि BTU को हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये चीज़ BTU है, ये एब्रीवेशन किसका है। इसका जो एब्रीवेशन है वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यूनिट से मुराद ये है कि ये कोई भी किसी चीज़ की इकाई है। अगर हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो वेट करने की एक इकाई होती है जो कि ग्राम होती है। इसी तरह अगर हम कूलिंग जो है उसकी बात करते हैं तो इसको किस तरह करते हैं, तो वो वेट उसको हम इसकी कूलिंग में आ जाते हैं कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट कि अगर हमने 1 टन है उसके ऊपर बात करते हैं तो 1 टन से मुराद ये कि एक कमरे में आपने 1 टन बर्फ़ रखी है और वो जितनी हीट को अब्जॉर्ब करता है कितनी जल्दी, तो वो इतनी कैपेसिटी के मुताबिक ये भी होता है। तो अगर हम इसकी EER की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट रेशियो, तो वो इसकी 3.2 मतलब कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी EER भी है कि ये अगर हम इसकी बात करते हैं जो 1.8 वोल्ट से लेकर 10 जो है ना एम्पेयर तक लेता है। 1.8 से 10 एम्पेयर तक ये इसकी कंजम्पशन है। तो और इसकी EER जो है वो 3.2 है। और सॉरी मैं इब्रार साहब की बात काट रहा हूँ। हम इस टाइम मौजूद हैं टॉम प्राइवेट लिमिटेड की हायर स्टोर है और ये कॉलेज रोड पर है। पूरे पंजाब में इसकी बेशुमार ब्रांचेस हैं। टॉम मार्ट के नाम से इनकी वेबसाइट है। इस पेज के अंदर नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा इनकी वेबसाइट का। वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और उसमें आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जितने भी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं सॉरी जिन लोगों के जवाब हम नहीं दे पा रहे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास। बैक एंड पे पूरी टीम बैठी हुई है जो आप लोगों को देख रही है। तो इंशाल्लाह आपके कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसको स्किप किया जाएगा, हर बंदे का जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी इब्रार साहब। जी, अब अगर इतने आपको फीचर बता दिए, अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो इसकी वारंटी कितनी है? इसकी कंप्रेसर जो है उसकी 5 साल की वारंटी है और इसके पार्ट्स की 1 साल की वारंटी है। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी ही आपके माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर एक चीज़ लेके जाते हैं और उसमें कोई मसला आ जाता है, पहली बात तो नहीं मसला नहीं आने वाला। अगर मसला आ जाता है तो आपके पास वारंटी है। तो अगर 5 साल की वारंटी है तो इसका मतलब है कि 5 साल तक आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहें। आपको जो भी मसला आएगा, आपके अगर फ़र्ज़ किया कोई मसला आ भी जाता है तो हमारा आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो इस कदर एफिशिएंट है कि विद इन 24 आवर आपके घर पर आकर वो आपका मसला हल करेंगे। और अगर हम बात करें इसकी एयर की क्वालिटी की तो वो किस तरह की, तो वो बहुत ही एयर क्लीन है कि मतलब कि आपको हेल्दी एयर प्रोवाइड करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके एक तो इजीली आप इसके फ़िल्टर निकाल के इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं और दूसरा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से डस्ट जो है वो इन हो सके। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो आपको जो कूलिंग क्लीन मिलती है और हेल्दी मिलती है, जिसके आपको सांस लेना ऐसे फील होता है जैसे आप फ्रेश एयर मिलती है। और जो 3D एयर का फीचर आपको बताया गया था, मैं उसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। 3D एयर में क्या होता है कि अक्सर आप मॉडल्स देखेंगे, अक्सर AC देखेंगे जिसमें अप डाउन तो नहीं होता, लेफ़्ट राइट रोटेशन होती है जो इसकी इंटरनल ये स्प्रिंग जो होती है। तो ये इसको हम 3D का क्यों कहा गया है, क्योंकि अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट यानी कि प्रॉपर आपके रूम के अंदर एयर सर्कुलेट होती है जिसमें वो कूलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। AC उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट एंड राइट इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये 3D में आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर आपके रूम के अंदर एयर सर्कुलेट होती है। जैसा कि आपको इब्रार साहब ने स्टार्टिंग में बताया कि AC हीट एंड कोल्ड है। अक्सर लोग इन्वर्टर AC यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, उनको ये नहीं पता कि AC में इसमें आप हीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ा सा कि हीटर जब वो हीटिंग करता है तो कंप्रेसर इसके रिवर्सेबल होते हैं। जब उसका कंप्रेसर रिवर्स स्टार्ट होता है तो वो हीटिंग प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक पिस्टन होता है जो कंप्रेसर को कंप्रेस करता है। अप डाउन चलेगा, एक साइड से सक्शन एक साइड से उसमें डिस्चार्ज कर रहा होता है। तो जो जब वो पिस्टन अप डाउन पोजीशन में चलता है तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। जब उस पिस्टन को आप रिवर्स कर देंगे, उल्टी पोजीशन में जब उसको चलेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगा। तो ये हीटर भी यानी कि आपको गैस में जो नुकसान होते थे, गैस लीकेज वगैरह, उसकी टेंशन नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट है और कम बिजली पे चलता है। उसके बाद जो इसमें हम गैस की बात करते हैं, उसमें जो गैस यूज़ की गई है वो R410A है। ठीक है, जो फ्रेंडली फ्री अभी वही चल रही है और ये लो वोल्टेज पे चलने वाली गैस होती है। और
क्योंकि बेहतरीन होती है बिल्कुल। और इसकी गैस और इसके जो इवेपोरेटर है उसकी ये कम्बिनेशन की वजह से इसकी एफिशिएंट आपको कूलिंग मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि हमने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें गाइड कर दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप परचेज़ करने के लिए मार्केट जाएंगे तो आपके माइंड में एक अच्छी चीज़ होगी और आपको आइडिया होगा कि हमने कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है। तो वो टाइम जो आपने वहाँ पे यूज़ करना था एक प्रोडक्ट को सर्च करने में, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप जाते ही कॉल कर सकते हैं कि हमें हायर का ये वाला एसी चाहिए। तो ये मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप जो भी हमने चीज़ें बताई हैं वो मार्केट में हो सकता है कि आपको डीलर ना बताए, आपको इजीली वे मिल गया है। आपको टॉम मार्ट की वेबसाइट मिल गई है जिस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कंप्लीट रेंज की भी और प्रोडक्ट की भी। जो चीज़ आपकी नीड है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर दूं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि अपने कीमती टाइम में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसके साथ जो है हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।